मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे सेशन में डिस्कस करेंगे फिजिक्स के एक इंटर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के बारे में। यदि डियर स्टूडेंट आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सुनील सर पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, जो भी वीडियो भविष्य में आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और बेटा ये टॉपिक हमारा यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। ये मान के चलिए कि 5 नंबर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के बारे में। कई बार तो इसे क्या होता है कि क्लासों में छूटवा दिया जाता है, बताते हैं कि ये बहुत हार्ड है, लेकिन आज हम अपने तरीके से सॉल्व करेंगे ये बहुत ही आसान शब्दों में। ठीक है, डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं। चित्र बनाने में क्या लिखते हैं बेटा, ये बिंदु O है। क्या है? बिंदु O, जिस पर हमारा प्लस Q आवेश स्थित है। यहां से R मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर? R मीटर की दूरी पर बिंदु मान लिया हमने P। R मीटर की दूरी पर क्या है? बिंदु P है। और यहां से X मीटर की दूरी पर, यहां से हमने X मीटर की दूरी पर मान लिया बेटा बिंदु B। एक पॉइंट हमने C यहां मान लिया। उसके बाद में बल की दिशा हमारी क्या रहेगी? F रहेगी। और यहां पर प्लस Q नॉट आवेश स्थित है। और ये कहां से आ रहा है बेटा? हमारा इनफाइनाइट दूरी से। हमने छोटी दूरी मान ली है कितनी? dx। इसमें विस्थापन कितना मान लिया? dx। बल जो कार्य करेगा वो कहां करेगा? इनफाइनाइट की ओर, यानी आवेश के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये वाले टोटल दूरी हमारी कितनी है? x। इसकी अल्पांश दूरी हमने कितनी ले ली? dx। अब निकालते हैं बिंदु। पहले तो सबसे पहले हम इस चित्र के बारे में लिखते हैं। क्या लिखेंगे कि माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। यह ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। जिसका परावैद्युतांक K है। हमें बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बेटा ये हमारा Q नॉट कहाँ है? अनंत पर स्थित है। इसे हम धीरे धीरे लेकर आते हैं कहां तक? बिंदु P तक। पहले ये पॉइंट हमारा C पर आया, C के बाद में B पर आया, B पर आया, B से फिर कहां पर आया? ये हमारा C पर आया। B से C तक का विस्थापन कितना मान लिया हमने? dx। और बल कार्य कहां कर रहा है? विस्थापन की अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें वही लिखा है जो हमारा चित्र में दिखाई दे रहा है कि माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। और ये प्लस Q आवेश जो है वो ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। और बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, इसे नोट डाउन करो। ठीक है, आपने उतार लिया होगा, इसे रफ कर देते हैं।
उसके बाद में देखते हैं एक आवेश हमारा Q है, दूसरा आवेश Q नॉट है, दो आवेश है और इनके बीच की दूरी कितनी है x। कूलाम के नियम से हम यहाँ पर बल निकाल सकते हैं और बल का मान हमारा कितना आ जाएगा, बल का मान आ जाएगा हमारे यहाँ से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। काय से बेटा, कूलाम के नियम से। अब हम Q नॉट को B से C तक लेके आए हैं, कितना कार्य, कितना विस्थापन करा है dx, यानी अल्पांश विस्थापन है, तो कार्य भी हमारा अल्पांश होगा। तो लिखेंगे बिंदु B से C तक धन परीक्षण आवेश Q नॉट को लाने में किया गया कार्य। कहां से, बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य। कार्य किसके बराबर होगा, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। कार्य भी हमारा अल्पांश ही होगा और बल कितना है F और विस्थापन कितना है dx, लेकिन बल की अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या जाएगा, माइनस चिन्ह, क्योंकि बल कार्य जो कर रहा है वो आगे की ओर है और विस्थापन किधर जा रहा है, पीछे की ओर, इसलिए क्या आएगा, माइनस का। उसके बाद में हम यहाँ बल का मान लगा देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू माइनस के dx। इसमें से हम माइनस चिन्ह आगे ले आते हैं, तब हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं हम, ये कैसे आ गया हमारा, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम में क्या होता है कि आवेशों का गुणनफल ऊपर रखा जाता है और दूरी का स्क्वायर बटे में आता है, ये हमारा कांस्टेंट है। फिर हम देख रहे हैं कि बिंदु B से C तक, यानी बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य, किसको, धन परीक्षण आवेश को, कितना होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल कितना है F, विस्थापन कितना है dx, वो भी माइनस का, क्योंकि विस्थापन की विपरीत दिशा में है हमारा बल। तो हमने बल का मान लगा दिया, माइनस चिन्ह पीछे था, हम गुणा में आगे पीछे कर सकते हैं, आगे ले आए। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, अब इस धन परीक्षण आवेश को कहां से लेकर आएंगे, बिंदु B से P तक, बिंदु B से P तक लाने में कार्य ज्ञात करेंगे। तो कैसे करेंगे उसे, उसके लिए हम लगा देंगे समाकलन। क्या लगा देंगे, समाकलन। ठीक है, ये आपने से नोट कर लिया होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें लिखेंगे कि धन आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। अब कार्य अल्पांश नहीं होगा, टोटल कार्य होगा, क्योंकि अब कहां से लेकर आ रहे हैं, अनंत से। धन परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, क्या हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा W बराबर, क्या लगा देंगे हम, समाकलन, कहां, और dw का मान अभी लगाया था हमने, कहां से लेकर आ रहे हैं, अनंत से, कहां तक, r मीटर तक। तो ये आएगा इनफाइनाइट टू r, और इसका मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहां से कॉमन ले सकते हैं हम, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और माइनस से हमने बाहर निकाल दिया, समाकलन इनफाइनाइट टू आर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सही है। उसके बाद में अब ये पावर हमारी प्लस की 2 है, जब ये ऊपर जाएगी तो काय की हो जाएगी, माइनस की। पहले से ऊपर लेकर चलते हैं, इधर लिख लेते हैं भाई, माइनस के क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, समाकलन इनफाइनाइट टू आर एक्स की पावर माइनस के 2 इंटू डी एक्स। समाकलन करते समय हम करते क्या है, यहां देख लेते हैं कि जितनी भी पावर होती है उसमें एक पावर जोड़ देते हैं और टोटल पावर को बटे में लिख देते हैं। अब कितनी है पावर हमारी, माइनस के 2, इसमें एक पावर जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगी, माइनस के 1, और टोटल पावर कहां आ जाएगी, बटे में। देखते हैं क्या, माइनस के क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, समाकलन करा माइनस के 2 प्लस के 1, माइनस के 2 प्लस के 1 इनफाइनाइट से आर। कैसे करा बेटा हमने, यहां पर देखो हमारी पावर माइनस के 2 है, इसमें एक पावर जोड़ दी और टोटल पावर जो भी होगी उसे हमने बटे में लिख दिया। उसके बाद में ये हो जाएगा हमारा माइनस के क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहां से कितनी बची हमारी, माइनस की 1, और नीचे भी हमारा क्या बचा, माइनस की 1 इनफाइनाइट टू आर। हम जानते हैं कि कोई भी पावर अगर नीचे से ऊपर आ रही है या ऊपर से नीचे जा रही है तो उसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। जैसे x की पावर माइनस के 1 है, अगर ये नीचे आएगी तो काय के 1 हो जाएंगे, प्लस के 1। तो ये हो जाएगा माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1 अपॉन एक्स इनफाइनाइट टू आर। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। अब कुल कार्य निकाल रहे हैं तो समाकलन कर दिए, कहां से लेकर आ रहे हैं, अनंत तक। कितनी दूरी तक, बिंदु आर तक, यानी दूरी आर तक। डब्ल्यू का मान लगा दिया हमने। समाकलन उसी का तो करेंगे जैसे डी के पीछे एक्स लगा है तो एक्स वाले वेरिएबल का समाकलन होगा, बाकी सब कांस्टेंट पार्ट है, वो कहां आ गया हमारा, बाहर। अब एक्स की पावर कितनी है, 2, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी बेटा, माइनस के 2। अब पावर जितनी भी होती है समाकलन करते समय उसमें एक और जोड़ देते हैं और टोटल पावर को क्या कर देते हैं, बटे में कर देते हैं। जैसे हमने एक जोड़ा तो ये हो गई माइनस की 1, इसमें से घटाया तो ये माइनस की 1 हो गई। अब एक्स की पावर -1 है, हमने ये पढ़ा है कि कोई भी पावर ऊपर से नीचे आते समय, नीचे से ऊपर जाते समय अपने चिन्ह चेंज कर देती है, जैसे कि इसमें करा गया है। अब आगे उतारे, आगे लिखेंगे बेटा, इससे पहले आप नोट कर लो इसे। आई होप आपने उतार लिया होगा, इसे रफ कर देते हैं। किसी भी चैनल पर इससे आसान भाषा में वैद्युत विभव निकालने का तरीका आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात, इस चैनल पर आपके टाइम को स्पेंड किया जाता है, टाइम की बचत की जाती है, फालतू की बातें न कर अपने टॉपिक पर ध्यान दिया जाता है। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई अपना सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। इस बार ये टॉपिक बनना ही है एग्जाम के लिए। अब इसमें हमारा माइनस चिन्ह है, इस माइनस चिन्ह को बाहर ले आओगे तो एक माइनस चिन्ह ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और 1 अपॉन एक्स से इनफाइनाइट से आर। लिमिट लगाने का तरीका आपको पहले भी बताया था कि ऊपर वाली लिमिट हमारी प्लस में लगती है और नीचे वाली लिमिट माइनस में लगती है। क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1 अपॉन आर माइनस के 1 अपॉन इनफाइनाइट। और डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। कितनी होती है, 0। क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1 अपॉन आर माइनस के 0।
और किसी भी संख्या को जीरो में घटाने पर या जोड़ने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे ये हमारा 1/r में से जीरो घट रहा है तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 1/r ही रहेगा। और Q0 को हम पीछे ले जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0/r। ये क्या आ गया हमारा, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में कार्य आ गया, जबकि निकालना हमें क्या है, वैद्युत विभव। इसे भी रब कर देते हैं, आपने ये भी उतार लिया होगा। तो यहां पर लिखोगे, यहां पर लिख दोगे समीकरण A और यहां लिखोगे विभव की परिभाषा से, वैद्युत विभव की परिभाषा से। वैद्युत विभव की परिभाषा से हमने क्या लिखाया था, हमने लिखाया था कि B बराबर W/Q0 होता है। अगर W की बात करें तो बटे में ये करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, W बराबर आ जाएगा VQ0, समीकरण B। ये भी W का मान है डियर स्टूडेंट, ये भी W का मान है, दोनों को हम बराबर रख सकते हैं समीकरण A/V से। A/V से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा BQ0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0/r। एक Q0 से बेटा एक Q0 कैंसिल, ये आ जाएगा हमारा, इधर लिख देते हैं V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q/r, और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। यहां लिख देंगे निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर 1, निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर कितना, 1। जब 1 लगा दोगे तो 1 से K का मान 1 लगाने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, और विभव का मात्रक वोल्ट। इसे उतारिएगा, एक बार और समझा देता हूं। क्या करा हमने, इसमें अपर लिमिट को प्लस में लगाया, लोअर लिमिट को माइनस में, और जैसे ही हमारा 1/∞ आया उसका मान हो गया 0, और 0 में किसी संख्या को घटाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद में ये हमारी कार्य की वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या लगाया, विभव की परिभाषा। विभव की परिभाषा क्या होती है, B बराबर W/Q0, W बराबर आ गया BQ0, दोनों को हमने बराबर रख दिया। VQ0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0/r, Q0 से Q0 कैंसिल, ये आ गया हमारा विभव का मान। इसमें भी निर्वात अथवा वायु के लिए K की वैल्यू कितनी आती है, 1, तो 1 से किसी भी संख्या को भाग करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आई होप हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।